नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी में हो सकता है कि आप सभी अपने बचपन में वापस लौट जाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि यह कहानी अवश्य ही आप सब में से मेरे कुछ दोस्तों ने अपनी दादी या नानी से अवश्य ही सुनी होगी। मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने यह कहानी अपनी नानी से सुनी थी। हालांकि मेरी नानी आज इस संसार में नहीं है, लेकिन उनकी कहानियां आज भी जिंदा है। जब मैंने यह कहानी दोबारा सुनी तो मेरी यादों में मेरी नानी का वही चेहरा मेरे सामने आ गया। तो दोस्तों, आज वही कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि ऐसी कहानियों में हमारा बचपन छुपा हुआ है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। एक गांव में एक परिवार था। उस परिवार में 7 भाई अपनी एक बहन के साथ रहते थे। उनके माता पिता उनके बचपन में ही इस संसार को छोड़कर चले गए थे। वो 7 भाई उस गांव में अपनी बहन के साथ बड़े ही प्रेम से रहते थे। 7 भाई जंगल में जाकर जंगली जानवरों का शिकार करते और शिकार करके जब घर लाते तो उनकी बहन उन जानवरों को काटकर उनके मांस को पकाती थी और सभी मिलकर बड़े ही प्रेम से भोजन किया करते थे। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। एक दिन 7 भाई जंगल में शिकार के लिए निकल गए थे। शाम होने वाली थी और बहन अपने 7 भाइयों के लिए खाना पका रही थी। जब वह खाना पकाने के लिए सब्जियां काट रही थी तो तभी अचानक चाकू से उसकी एक उंगली कट गई। कटी हुई उंगली से खून बहने लगा। अब बहन सोचने लगी कि अगर उसके भाइयों ने उसकी कटी हुई उंगली देखी तो वे बहुत ही दुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने सोचा कि अपने भाइयों को इसके बारे में नहीं बताना चाहिए और उसने यही सोचकर उस बात को छिपाना ही उचित समझा। उसने अपनी ओढ़नी और दीवारों पर लगे खून को पोंछना चाहा, लेकिन फिर दिमाग में विचार आया कि यहाँ तो मेरे भाई आसानी से देख लेंगे। फिर उसने अपने खून को साग में ही पोंछ लिया। जब शाम हुई तो 7 भाई शिकार करके आए और बहन ने अपने भाइयों के लिए भोजन परोसा। आज 7 भाइयों को साग बड़ा ही स्वादिष्ट लगा और सभी अपनी उंगलियां चाटते रह गए और अपनी बहन की पाक कला का गुणगान करने लगे। अपनी तारीफ सुनकर बहन भी बहुत खुश हुई। अगले दिन सभी भाई खा पीकर जंगल में शिकार करने निकल पड़े। 7 भाई सारा दिन यही सोचते रहे कि आखिर बहन ने साग में ऐसा मिलाया क्या था कि साग इतना स्वादिष्ट हुआ। सभी भाई जब घर आए तो अपनी बहन के खाने की तारीफ करने लगे। बहन अपनी तारीफ सुनकर बहुत ही खुश हुई। तब 7 भाइयों में से जो सबसे बड़ा भाई था उसने अपनी बहन से पूछा कि बहन, कल तुमने साग में ऐसा मिला क्या दिया था कि साग इतने स्वादिष्ट बन गए। बहन ने बहाना बना लिया जिससे उसके भाइयों को सच्चाई न पता चल सके। तब बड़ा भाई बहन को अपनी सौगंध देते हुए कहने लगा कि बहन, तुम्हें मेरी सौगंध है, तुम्हें सच अवश्य ही बताना पड़ेगा। चलो चलो अब मुझे सच सच बताओ। अपने भाई की सौगंध पाकर बहन ने सब कुछ सच सच बता दिया और कहने लगी कि साग में मैंने अपना थोड़ा सा खून मिला दिया था, क्योंकि चाकू से मेरी उंगली कट गई थी और आप लोगों को पता न चल जाए, इसीलिए मैंने उसी साग में अपनी उंगली पोंछ ली थी और मेरा खून साग में मिल गया। ये सब बातें पूरी हुई। इसके बाद सभी भाई भोजन करके सोने के लिए चले गए। तभी 7 भाइयों में से बड़े भाई ने कहा कि खून के चंद बूंदों मिलने से साग इतना स्वादिष्ट बन गया, तो बहन का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। अब सुबह होते ही सभी भाई शिकार में चले गए। मार्ग में बड़े भाई ने अपने छोटे भाइयों से भी यही बात कही। सभी भाइयों ने अपने बड़े भाई की हाँ में हाँ मिलाई। इसके बाद 7 भाइयों ने अपनी बहन को जान से मारने की योजना बना ली और कहने लगे कि उसको मारकर उसका मांस पकाकर खाएंगे तो कितना स्वादिष्ट होगा। लेकिन यह बात 7 भाइयों में से जो सबसे छोटा भाई था उसको पसंद नहीं आई। वह अपने बहन को बचाने के लिए बहुत बेचैन था, लेकिन वह इसका खुलकर विरोध नहीं कर पा रहा था। आखिर वह कर भी क्या सकता था, क्योंकि 6 भाई एक तरफ थे और वह अकेला था। शिकार करने के बाद सभी भाइयों ने एक टीले पर बांस के पट्टों का एक चबूतरा बना दिया
उनकी योजना यह थी कि बहन को बहला फुसलाकर यहाँ लाएंगे और तीर मारकर अपनी बहन की हत्या कर देंगे। उसके बाद उसका स्वादिष्ट मांस पकाकर खाएंगे। अगले दिन बड़े भाई ने अपनी बहन से कहा, बहन, अब तो विवाह योग्य हो गई है और हमने तुम्हारे लिए एक योग्य वर की तलाश भी कर ली है। चलो, तुम सच संवर कर हमारे साथ चलो। बहन अपने भाई की बात सुनकर बहुत ही खुश हुई और उनके साथ जाने के लिए तैयार भी हो गई। चलते चलते जब बहन थक गई तो वह अपने बड़े भाई से कहने लगी कि भैया, और कितना दूर चलना होगा। तब बड़े भाई ने कहा, बहन बस थोड़ी ही दूर, देखो वो जो दूर टीले के ऊपर चबूतरा दिखाई दे रहा है, बस वही हमको जाना है। टीले पर पहुंचकर बड़े भाई ने अपने छोटे भाइयों से कहा, इसे रस्सी में बांध के खंबे के सहारे बांध दो। सभी भाई मिलकर अपनी बहन को रस्सी से बांधने लगे। बहन बहुत असहाय थी। जब उसने अपने सभी भाइयों को हत्यारों के रूप में देखा तो उसका मन करुणा से भर गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह करे तो करे क्या, और वह ईश्वर से कहने लगी, हे भगवान, मेरे सभी भाई मेरे खून के प्यासे हो चुके हैं। क्या इन 7 भाइयों में से मेरा कोई भी एक ऐसा भाई नहीं है जिसके दिल में मेरे प्रति थोड़ी सी भी दया हो? अपनी बहन की बात सुनकर सबसे छोटे भाई का मन द्रवित हो गया, लेकिन वह बेचारा अकेले कर भी क्या सकता था, क्योंकि उसके 6 भाई अपनी बहन को मारकर खाने के पक्ष में थे। बहन को बांधने के बाद बड़े भाई ने अपने सभी भाइयों को बाण से मारने का आदेश दिया। जब बड़ा भाई सबसे पहले धनुष से बाण मारने के लिए चला तो बहन अपने बड़े भाई के सामने हाथ जोड़कर करुणा भरे स्वरों में कहने लगी, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके मारो, छाती में लक्ष्य करके मारो। बड़े भाई ने कठोरता से बाण चलाया, लेकिन उसका तीर सही निशाने पर नहीं लगा। अब बारी थी दूसरे भाई की। उसने भी बहन को मारने के लिए धनुष बाण उठा लिया और उसके सामने भी बहन ने हाथ जोड़कर वही करुणा भरे शब्द कहने लगी। अपनी बहन की बात सुनकर दूसरे भाई का भी निशाना विफल हो गया। इसी तरह 6 के 6 भाइयों ने अपनी बहन को मारने की कोशिश तो की, लेकिन सभी विफल रह गए। अब बारी थी 7वें भाई की और सभी भाई कहने लगे, भाई पूरी ताकत से तीर चलाना और बहन को एक ही तीर में ढेर कर देना, लेकिन अगर तुम्हारा निशाना चूक गया तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम सब मिलकर तुम्हें मार देंगे और फिर तुम्हारा मांस खा लेंगे। बहन ने जब अपने सभी भाइयों के मुंह से इतने कठोर शब्द सुने तो उसे अपने छोटे भाई की चिंता होने लगी और इसके बाद उसने अपने छोटे भाई की जान बचाने का फैसला कर लिया और वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, मेरे भाई का तीर मेरी छाती भेदने में सफल हो जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये सभी पापी उसको भी मारकर खा जाएंगे। और इसके बाद वह अपने छोटे भाई के सामने करुणा भरी गीत गाने लगी, कहने लगी, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके तीर मारो, मेरी छाती भेद जाए भैया, इतनी तेज लक्ष्य करके मारो। छोटे भाई ने तीर चलाया और उसका तीर बहन के सीधे हृदय में जा लगा। बहन दर्द से तड़प उठी। कुछ देर छटपटाने के बाद उसके शरीर से उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बहन के मरने के बाद बाकी 6 के 6 भाई बहुत ही खुश हुए, लेकिन 7वां भाई बिल्कुल भी खुश नहीं था। सभी भाइयों ने मिलकर बहन के शव को चबूतरे से नीचे उतारा। इसके बाद 6 भाइयों ने बहन के शरीर की बोटी बोटी करके काट डाले और बड़े भाई ने अपने सबसे छोटे भाई को जंगल से लकड़ियां और पानी लाने का आदेश दिया। छोटा भाई लकड़ी और पानी के साथ साथ कुछ मछलियां और केकड़े भी पकड़ लाया था। वह अंदर ही अंदर बड़ा दुखी था। उसके भाई बहन का मांस बड़े चाव से पका रहे थे। वह अपनी बहन का मांस खा तो नहीं सकता था, लेकिन अगर उसने खाने से मना किया तो उसके सभी भाई मिलकर उसे गालियां देंगे। उसने मांस पकाते समय चुपके से केकड़े और मछलियों को आग में डाल दिया।
और अपने खाने का जुगाड़ स्वयं ही कर लिया। चावल और मांस बनकर तैयार हो गया। जमीन पर केले के पत्ते बिछाकर सभी ने अपना भोजन परोस लिया। छोटे भाई ने बैठने से पहले अपने स्थान पर एक छोटा सा गड्ढा खोद लिया था। उसने केले के पत्ते में परोसे गए बहन के मांस को उस गड्ढे में डाल दिया तथा मछली और भात खाने लगा। जब बाकी भाई अपने बहन की हड्डियां चबाने लगे तो छोटा भाई केकड़ा चबाने लगा, जिससे सबको यह लगे कि यह भी हड्डी चबा रहा है। सभी भाइयों ने अपना भोजन समाप्त किया और भोजन समाप्त करने के बाद उन्होंने अपने छोटे भाई को साफ सफाई करने के लिए कहा। जब सारे भाई चले गए तब छोटे भाई ने जो गड्ढा किया था उस गड्ढे में बहन का मांस गिरा दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। कुछ दिनों बाद उसी स्थान में बांस का एक पेड़ लगा और देखते ही देखते बांस का झुंड तैयार हो गया। समय का पहिया घूमता गया और कुछ सालों बाद उसी स्थान पर एक संत आए और उसी बांस के झुंड के तले झुककर मल त्याग करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि संत दुर्गंध आ रही है, संत दुर्गंध आ रही है। बार बार यही आकाशवाणी हो रही थी तो संत ने जल्दी से उस स्थान को साफ कर दिया और उसने उस बांसों के झुंड में से एक बांस काट लिया और उसकी एक बहुत ही सुंदर बांसुरी बना ली। और वह संत उसके बाद उस बांसुरी को बजाकर लोगों के घर भिक्षा मांगने जाया करते थे और बदले में बहुत सारा उपदेश दिया करते थे। एक दिन की बात है कि संत उसी गांव में उसी बड़े भाई के द्वार पर चले गए। तब छवो भाई का विवाह हो चुका था और सातवें भाई का विवाह अभी तक नहीं हुआ था और वह अकेला ही अलग घर बनाकर रहता था। संत ने जैसे ही बड़े भाई के आंगन में कदम रखा उसी समय बांसुरी बोल उठी, नहीं बजोरी बांसुरी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। बड़े भाई के घर नहीं बजोरे बांसुरी, दया प्रेम सब छोड़कर रिश्ते में इसी ने दाग लगाया। नहीं बजोरी बांसुरिया, यही दुश्मन है सबसे बड़ा। बड़े भाई के घर तो कभी ना बजोरू बांसुरिया। बांसुरी से बार बार यही आवाज निकल रही थी जिसको सुनकर बड़े भाई के पसीने छूट गए। उसने अपनी पत्नी से योगी को तुरंत ही भिक्षा देकर विदा करने के लिए कहा। ऐसा करके संत छवों भाइयों के पास गया। सभी के सामने यह बांसुरी वही गीत गाने लगी। सभी भाइयों ने अपनी पत्नी से भिक्षा दिलवाकर उस संत को अपने द्वार से विदा कर दिया। उसके बाद संत सबसे छोटे भाई के द्वार पर पहुंचता है। वह अकेला ही रहता था और सबसे अलग हो गया था। जैसे ही संत सातवें भाई के घर पे पहुंचा तो वैसे ही बांसुरी फिर बोल उठी, बजो रे बजो बांसुरी मेरे छोटे भाई के घर। मन की बात मन में छुपाकर युगों युगों से रखा है अंतर में। बजो रे बांसुरी, यही है मेरे सबसे प्यारे भाई का घर। योगी की बांसुरी से यह प्यारा संगीत सुनकर छोटे भाई ने उस संत को अपने घर में स्वागत किया और संत को बैठने के लिए कहा। संत को जलपान वगैरह कराया तो छोटे भाई ने बांसुरी के बारे में योगी से पूछा तो संत ने छोटे भाई को सब कुछ बताया कि कैसे बांस काटकर उसने बांसुरी बनाई और किस प्रकार आकाशवाणी हुई थी। छोटे भाई ने संत से विनती की कि वह इस बांसुरी को मुझे दे दे। संत उसके सत्कार से बड़ा ही प्रसन्न था तो संत ने उस बांसुरी को उसे सौंप दिया। संत के चले जाने पर छोटे भाई ने बांसुरी को अपने सिरहाने पर धूप दिया जलाकर बड़े सम्मान से रख दिया। कुछ समय बाद छोटे भाई के घर में परिवर्तन होने लगा। जब वह काम से घर लौटकर आता तो अपना घर बड़ा ही साफ सुथरा पाता। जब रोज रोज उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर की सफाई होने लगी तो उसने सोचा कि शायद मेरी भाभियां आकर मेरे घर का काम कर जाती हैं और वह अपनी भाभियों से जाकर पूछने लगा, अरे अरे भाभियों, जब मैं घर पे नहीं रहता हूँ तो क्या आप लोग मेरे घर में जाके साफ सफाई कर दिया करती हो क्या? तो सभी भाभियों ने कहा, अरे देवर जी, हमें अपने ही घर के काम से फुर्सत नहीं मिलती तो हम तुम्हारे घर की साफ सफाई क्यों करने लगे? यह सुनकर छोटे भाई ने निश्चय किया कि आज वह छुपकर देखेगा कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर की साफ सफाई कौन करता है।
इसीलिए छोटा भाई काम पर नहीं गया और घर में छुपकर देखने लगा कि आखिर होता क्या है। घर सुनसान होने पर जिस स्थान पर उसने बांसुरी स्थापित की थी, उसी स्थान में से उसके बहन की शक्ल की एक लड़की निकलती और उसके घर का सारा काम कर देती और काम करने के बाद उसी बांसुरी में समा जाती। यह सब देखकर छोटे भाई को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके बाद उसने यह बात अपनी सभी बड़ी भाभीियों को बताई। भाभी ने अपने छोटे देवर को समझाया कि जैसे ही वह लड़की बांसुरी से बाहर निकले, तुम उस बांसुरी को आग के हवाले कर देना। उसके बाद उसके ऊपर तुलसी जल का छिड़काव कर देना, फिर देखना क्या होता है। छोटे भाई ने अपने बड़े भाभी के कहे मुताबिक सारा काम किया। उसने बांसुरी से लड़की के निकलते ही बांसुरी को आग के हवाले कर दिया और लड़की पर तुलसी जल छिड़क दिया। तुलसी जल के स्पर्श से वह लड़की मानव रूप में आ गई। भाई ने देखा कि यह तो उसकी प्यारी बहन है। उसने अपनी बहन को गले से लगा लिया। उसके बाद दोनों भाई बहन बड़े ही प्रेम से रहने लगे। बहन ने भाई को और भाई ने बहन को अपना लिया और दोनों उसी घर में प्रेम पूर्वक रहने लगे। दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी, क्योंकि इस कहानी ने कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके मन को अवश्य ही टटोला हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ऐसी ही कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल में आपको ऐसी इस कहानियों के संग्रह मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ हम लोग। लेकिन दोस्तों, जाने से पहले आप लोगों से एक विनती है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।